एक दंताय लंबोदरा गौरी सुतम विनायक रिद्धि सिद्धि बुद्धि प्रदाता गणपति नमस्तुते। धन्य धन्य यह देश को और धन्य सेमरा ग्राम। धन्य धन्य यहाँ के नर नारी ला भैया जो लेवथे राम के नाम। कंवर धा के भोरम राजा सुन ले मोर गुहार। रामचरित्र के आसन में भोले रखबे मोरे लाज लखन सिया राम चंद्र की जय। परम पवित्र ग्राम सेमरा छत्तीसगढ़ के हृदय स्थली ग्राम सेमरा। यहाँ उपस्थित समस्त माताओं बहनों के पावन पवित्र चरणों में कोटि से नमन। पिता तुल्य सज्जन वृंद के पावन चरणों में कोटि से नमन। अन्य ग्राम से पधारे अतिथि गणों के भी पावन पवित्र चरणों में कोटि से नमन। इस मंच को सजाने वाले समिति के समस्त पदाधिकारी गण सदस्यगण आप सभी के पावन पवित्र चरणों में कोटि से नमन। और इस मंच को संचालन करने वाले आदरणीय संचालक भैया जी के भी पावन चरणों में कोटि से नमन। बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग आपने मुझे प्रदान किया है, पर मैं सौभाग्यशाली हूं कि पिछले वर्ष आपके यहाँ आया था और उतने मंडलियों में मुझे छांट के आप लोगों ने निकाला और अपने पुनः इस पावन ग्राम सेमरा में मुझे लाया। सेमरा रामचरितमानस में एक नारी का नाम है मंथरा। मंथरा के नाम में राम छुपा है, पहले माँ है लास्ट में रा है। वैसी सेमरा में भी राम नाम छुपा हुआ है। प्रेम से बोलो ग्राम सेमरा की। दूसरा, आपने कहा कि आप जैन धर्म वाले हो। हाँ साहब, मैं मारवाड़ी जैन हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि परमात्मा ने मुझे जैन कुल में जन्म दिया। और मरूं अगर दोबारा जन्म मिले तो भगवान से यही मेरी विनती है कि पुनः मुझे जैन कुल में ही जन्म देना। अगर जैन कुल में जन्म नहीं मिलता तो आज आप लोगों के बीच में कहां से मैं आप वापस आता। पहली बात। दूसरी बात, हाँ मैं मारवाड़ी जैन हूँ साहब। जैन बाद में हूँ, सबसे पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, बाद में फिर मैं जैन हूँ। बोलो भारत माता की। बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग है। लंका कांड दोहा क्रमांक 58 कि देखा भारत विशाल अति निशिचर मन अनुमान बिनु फरसायक मार्यो चाप श्रवण लगिता। लंका कांड युद्ध चल रहा है
और लंका में युद्ध तो भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और पूरे राक्षस दल के बीच में हो रहा है, पर यहाँ भरत जी ने कौन सा बाण किस पर चला दिया लंका कांड के अंदर? ये भरत जी का प्रसंग कहां से आ गया यहाँ? और भरत जी किस पर बाण चलाए? बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग है। किस पर भरत जी बाण चलाते हैं इसको चर्चा करेंगे। और कथा प्रारंभ करने से पहले सत्य सनातन धर्म के अनुसार पहला हमारा भजन गणेश जी को मनाते हुए बोल लंबोदर भगवान की, सभी से निवेदन है बोलो लंबोदर भगवान की, सकल हंस को साहेब बंदगी। बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। द्वारश भी आए गौरी ललना, दया की नजर कर देना। कब से खड़े हैं द्वार तुम्हारे, कब से खड़े हैं द्वार तुम्हारे, दर्शन के प्यासे नैना। द्वार सभी आए गौरी ललना, दया की नजर कर देना। द्वार सभी आए गौरी ललना, दया की नजर कर देना। कब से खड़े हैं द्वार तुम्हारे, कब से खड़े हैं द्वार तुम्हारे, दर्शन के प्यासे नैना। द्वार सभी आए गौरी ललना, दया की नजर कर देना, दया की नजर कर देना। पहले पूजे तुमको गजानन, पहले सुमरते आपका नाम, आपका नाम। आपके चरणों में गुजारूं अपनी सारी उम्र तमाम, उम्र तमाम। दर्शन को तरस रहे हैं, दर्शन को तरस रहे हैं मेरे ये दोनों नैना। द्वार सभी आए गौरी ललना, दया की नजर कर देना। द्वार सभी आए गौरी ललना, दया की नजर कर देना, दया की नजर कर देना, दया की नजर कर देना। बोल लंबोदर भगवान की जय हो। लंका में मेघनाथ, रावण पुत्र मेघनाथ और भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी के साथ घोर युद्ध हो रहा है, घोर युद्ध। और ये युद्ध राम और रावण का नहीं है साहब,
यह युद्ध लक्ष्मण और मेघनाद का नहीं है। यह जो युद्ध है अधर्म के साथ सत्य का युद्ध है, पाप के साथ पुण्य का युद्ध है, असत्य के साथ सत्य का युद्ध है। और जीत किसकी होती है? सत्य की होती है। भले सत्य थोड़ा परेशान जरूर होता है लेकिन पराजित नहीं होता। धर्म थोड़ा परेशान जरूर हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। घोर युद्ध, ऐसा युद्ध कभी किसी के साथ नहीं हुआ जो युद्ध मेघनाद और लक्ष्मण जी के बीच हो रहा है। लक्ष्मण जी को हराने की बहुत कोशिश किया मेघनाद ने, लेकिन लक्ष्मण जी को हरा नहीं पा रहा था, उनको घायल नहीं कर पा रहा था, उनको हर प्रकार का दांव किया। लेकिन लक्ष्मण जी नीति पूर्वक युद्ध कर रहे थे, इसलिए मेघनाद लक्ष्मण जी पर विजय प्राप्त नहीं कर रहा था। आखिर में मेघनाद ने छल कपट और माया का उपयोग करने लग गया। और माया कभी छिप जाता, कभी पीछे से वार करता, कभी आकाश में छिप जाता, कभी धरती में छिप जाता। मायावी तो था ही। लक्ष्मण जी हताश हो गए। अरे मैं नीति पूर्वक युद्ध कर रहा हूं और ये मेघनाद अनीति में उतर गया, छल कपट में उतर गया। तुरंत अपने बड़े भैया राम के पास गए और भैया से आज्ञा मांगी, भैया मुझे आज्ञा दो। वो मेघनाद अनीति पूर्वक युद्ध कर रहा है, मुझे आज्ञा दो, मुझे ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए आज्ञा दीजिए भैया। लेकिन बड़े भैया ने नीति को बताते हुए, धर्म विरुद्ध बताते हुए, हर संभव हर हमेशा ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना वर्जित है। अगर कोई युद्ध में पागल हो गया हो या क्रोध को धारण कर लिया हो या भाग रहा हो या युद्ध के नियम को भूल गया हो, उस पर ब्रह्मास्त्र जैसे विनाशकारी शक्ति का प्रयोग करना अनुचित है। भगवान राम ने नीति को समझाते हुए, धर्म को समझाते हुए वापस लक्ष्मण जी को भेज दिए। आखिर वो मेघनाद ने छल से कपट से लक्ष्मण जी के ऊपर वीर घातनी शक्ति का उपयोग कर दिया कि वीर घातनी छाड़े सी सांगी और तेज पूंज लछ मन उर लागी। और धोखे से, पीठ पीछे, कपट से लक्ष्मण जी के ऊपर उसने वीर घातनी शक्ति का उपयोग कर दिया। और जैसे ही उपयोग किया वीर घातनी शक्ति का, लक्ष्मण जी के हृदय में जाकर धंस गया और लक्ष्मण जी वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाते हैं। मूर्छा भई शक्ति के लागे तब चली गया निकट भय त्यागे। लक्ष्मण जी जैसे ही गिर जाते हैं धरती पे, तब मेघनाद बोलते हैं कि मेरे ये जीत का उपहार अपने पूज्य पिता रावण को दूंगा, चलो इस लक्ष्मण को उठा के ले चलो। अपने सैनिकों को कहते हैं। सैनिक लोग लक्ष्मण जी के शरीर को उठाते हैं लेकिन नहीं उठा पाते, क्योंकि वो तो धरणीधर है। धरणीधर को कौन उठा सकता है? धरती को कौन उठा सकता है? आखिर हनुमान जी सबको भगाते हैं और लक्ष्मण जी को उठा के भगवान राम के गोद में डाल देते हैं। और जैसे ही भगवान राम के गोद में डालते हैं, भगवान राम रोने लग जाते हैं कि मेरा भाई लक्ष्मण को क्या हो गया, मेरा भाई लक्ष्मण को क्या हो गया। जोर जोर से रोने लग जाते हैं। फिर बोलते हैं कि कोई मेरे भाई की रक्षा करो, मेरे भाई की प्राण बचाओ। तब जामवंत जी बताते हैं कि परमात्मा लंका में एक डॉक्टर रहता है, एक वैद्य रहता है जिसका नाम सुसेन है कि जामवंत कहे वैद्य सुसेना लंका रहाई को पठाई लेना। तुरंत उसको लाओ डॉक्टर साहब को। अब वो इलाज करेंगे, उपचार करेंगे, तभी कुछ बात बन सकती है। हनुमान जी जाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि कौन कहाँ रहते। पहले लंका घूम चुके थे वो।
सुसेन वैद्य का हॉस्पिटल भी वो देखे हुए थे और जाते हैं सुसेन वैद्य को उनके पूरा हॉस्पिटल से ही तो उसके पूरे मेडिकल स्टोर से ही तो उठा के ले आते हैं, ताकि किसी चीज की जरूरत पड़े, दवा की जरूरत पड़े तो कौन बार बार आना जाना करे करके तुरंत उनको पूरे हॉस्पिटल से ही तो उठा के ले आए। मनाया जाता है सुसेन वैद्य जी को मनाया जाता है कि आप उपचार करो। बोले कि मैं तो, आप मेरे दुश्मन हो, मेरे राज्य के दुश्मन हो, तो मैं कैसे आपका इलाज करूं। तो रोगी का कोई डॉक्टर का ना दुश्मन होता ना हित होता, आपको अपना जो कर्तव्य है कीजिए करके। और भगवान रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण को सुसेन वैद्य के सुपुर्द करते हैं और सुसेन वैद्य बोलते हैं इसका बचना असंभव है, इसका बचना असंभव है राघव। बोले वो कैसे, और बचना संभव है तो वो कार्य दुष्कर है। बोले तो बोले ऐसा क्या कार्य है। बोले हनुमान जी बोले ऐसा क्या कि रातों रात जाके आपको एक दवा लाना पड़ेगा जिसका नाम है संजीवनी बूटी। तो वो दवा दुकान कहाँ है। तो बोले वो धौरगिरी पर्वत पे है, धौरगिरी पर्वत जाना पड़ेगा, रातों रात सूर्य उदय के पहले आपको लेके आना पड़ेगा। और सूर्य की कहीं पहली किरण इस धरती पे पड़ी तो फिर लक्ष्मण का बचना असंभव है। हनुमान जी ने कह दिया असंभव शब्द मेरे शब्द कोश में जगह नहीं है, आप आदेश दो। भगवान का आदेश लेते हैं और हनुमान जी तुरंत धौरगिरी पर्वत के लिए निकल पड़ते हैं। प्रेम से बोलो बजरंग बली की हो। नीली गगन में उड़े अंजनी के लाल चले हो, नीली गगन में उड़े अंजनी के लाल चले हो, नीली गगन में उड़े अंजनी का लाल चले हो, नीली गगन में उड़े अंजनी का लाल चले। राम सुमर के हृदय में धर के, राम सुमर के हृदय में धर के पर्वत की ओर चले हो, नीले गगन में उड़े अंजनी का लाल चले हो, नीले गगन में उड़े अंजनी का लाल चले। रावण को जैसे ही पता चला कि हनुमान लक्ष्मण को प्राण बचाने के लिए, उनके लिए जड़ी बूटी लाने के लिए धौरगिरी पर्वत गया है, तो रावण को बड़ा क्रोध आया कि इसने मेरे सुसेन वैद्य को लेके चला गया, अब क्या करूं। और सुसेन वैद्य ने रास्ता भी बता दिया संजीवनी बूटी का, और हनुमान चला भी गया संजीवनी बूटी लाने के लिए। तो क्या करूं, चलो हनुमान का रास्ता रोका जाए। रावण ने देखा आया है मौका, रावण ने देखा आया है मौका, काले ने मी को भेजे, काले ने मी को भेजे ओ, नीली गगन में उड़े अंजनी का लाल चले ओ, नीले गगन में उड़े अंजनी का लाल चले ओ, नीले गगन में उड़े अंजनी का लाल चले, अंजनी का लाल चले, अंजनी का लाल चले, अंजनी का लाल चले। 10 मुख कहा
कालनेमी के पास जाता है। कालनेमी एक मायावी राक्षस था। उसके रावण का एक ऐसा मायावी राक्षस था कालनेमी नाम का। वो क्षण भर में मन की गति से चलता था, क्षण भर में अपना रूप बदल लेता था, इतना मायावी था। और रावण जाता है कि 10 मुख कहा मरम तो ही सुना, मैं तेरा मर्म जानता हूं रे कालनेमी, मैं तेरा मर्म जानता हूं। जा मेरे काम कर कि हनुमान जी का रास्ता रोक लेकर के। कालनेमी सिर पकड़ लेता है। ये रावण साहब 10 सिर हैं आपके, 10 सिर में 4 वेद है और 6 शास्त्र है, 6 4 10। इतने ज्ञानी महाज्ञानी हो के आप यह कार्य कर रहे हैं। पुनि पुनि काले नेमि सुर धूना, पुनि पुनि काले नेमि सिर धूना। क्या कर रहे हो राजा साहब? अभी भी वक्त है। मैं हनुमान का रास्ता रोकूं? भगवान रामचंद्र जी का दूत का रास्ता रोकूं? भगवान रामचंद्र जी को नहीं मालूम? उनसे कोई बात छुपी है क्या? अभी भी समय है राजा साहब। जगत जननी माता जानकी जी को वापिस पहुंचा दो, वापिस पहुंचा दो, वापिस पहुंचा दो। रावण मेरे मान भी जाओ। भगवान रामचंद्र जी को अभी भी समय, उन्होंने बार बार आपके संदेश भेजा है कि सीता जी को वापस पहुंचा दो, वापस पहुंचा दो, लेकिन आप कहना अभी तक के नहीं माने। अभी भी समय है कि सीता जी को वापस पहुंचा लो। अरे रावण मेरे मान भी जाओ, कहना श्री राम का। रावण मेरे मान भी जाओ, कहना श्री राम का। काम क्रोध मद लोभ को छोड़ो, काम क्रोध मद लोभ को छोड़ो। भजन करो श्री राम का। रावण मेरे मान भी जाओ, कहना श्री राम का। काम क्रोध मद लोभ को छोड़ो, काम क्रोध मद लोभ को छोड़ो। भजन करो श्री राम का। रावण मेरे मान भी जाओ, कहना श्री राम का, कहना श्री राम का, कहना श्री राम का। रावण नहीं मानता। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनके दिमाग विपरीत हो चुका था। कहते हैं 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता को अहंकार हो जाता है। ज्ञान मान जहां एकहु नहीं। जिसके जीवन में ज्ञान का अगर अभिमान नहीं है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। रावण को कहते हैं 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ था। हाँ साहब, कंठस्थ था। कंठस्थ रहने से नहीं, कंठस्थ मतलब कंठ तक के सीमित। कहीं उन सूत्रों की बात, आगम की बात को रावण अपने हृदय में उतारा रहता। कंठ तक के सीमित नहीं, हृदय तक के उतारा रहता, तो संभवतः वो सीता जी को हरण करने का विचार मन में बिल्कुल नहीं लाता। अहंकार जहां आया जीवन में, पूरे ज्ञान में पर्दा ढक देता है। अहंकार एक ऐसा खतरनाक राक्षस है। हमारे जीवन में 2 सूल ऐसे हैं, मोह और अभिमान। मोह मूल बहुसूल पद, त्यागहु तम अभिमान। ये 2 हमारे जीवन के सबसे बड़े बीमारी है। बिना बुलाए हमारे जीवन में आ जाता है मोह और अभिमान। नहीं बुलाते तो भी हमारे जीवन में कहां से मोह आता है, कहां से अभिमान आता है, पता नहीं। वैसे ही हमारे शरीर में 2 बीमारी बिना बुलाए आ जाता है। हम नहीं बुलाते, उसके बाद भी ये 2 ठोक बीमारी आ जाता है। कौन? एक तो बीपी और दूसरा शुगर। नहीं बुलाते तो भी हमारे शरीर के अंदर आ जाता है। तो हमको इन चीजों से बचना है, अहंकार और मोह से बचना है। तो सिर्फ भगवान का भजन ही एक मार्ग बताया गया है रामचरितमानस में। मोह मूल बहुसूल पद, त्याग हो तम अभिमान।
भजहु भजहि पद कृपा सिंधु भगवान। जो भगवान का भजन करेगा निश्चित उसके जीवन में ना मोह आएगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारे व्याधि सारे बीमारी का जड़ है मोह। उसके जीवन में कभी मोह नहीं आएगा। मोह जैसी बीमारी, अहंकार जैसी बीमारी उसके जीवन में नहीं आएगा। भजन ही है जो हमारे जीवन को मोक्ष की ओर ले जाता है। रावण को कहते हैं, रावण को 14 लोगों ने समझाया है, और 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 17 बार समझाया है कि हे रावण, परधन पात्र जानिए, पर स्त्री माता समान। अब इतने में हरि नाम मिले तो तुलसीदास जुबान। 10 बार समझाया गया, 17 बार समझाया गया सभी लोगों ने, लेकिन वह हरे रावण के कान में जू तक के नहीं रहेंगे। रावण कालनेमी को बोलता है, सुनि 10 कंठ रिसान अति, ते ही मन कीन है विचार। कालनेमी को बोलता है, कालनेमी तू मुझे ज्ञान की बात सिखाता है। सुन, अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगा, तू अगर जाके हनुमान का रास्ता में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा, जाके हनुमान के मार्ग को रोकेगा नहीं, तो मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। कालनेमी देखा, इधर भी मरना उधर भी मरना। वहां तो हनुमान जी के गदा से मरूंगा और यहाँ रावण के अहंकार से मरूंगा। तो उभय भांति निज मरना देखा, दोनों तरफ मेरी मृत्यु है। फिर मन में विचार करता है, ठीक है भगवान के दूत से मरूंगा और रावण के भी अहंकार से तो रावण के अहंकार से मरना है बोले, लेकिन हनुमान जी के भगवान के दूत से अगर मर रहा हूं तो मरना नहीं, मेरा जीवन तरना है, मेरा जीवन तर जाएगा। राम दूत कर मरो मरू, यह खल रत मल भार। अगर भगवान राम के दूत से मैं मर रहा हूं तो मेरा जीवन तर जाएगा। ये कह के कालनेमी चला जाता है और हनुमान जी से आगे पहुंच जाता है। पहले से पहुंचकर एक पर्वत में आश्रम बनाता है, सुंदर कुटिया बनाता है और वहां राम नाम का जाप करने लग जाता है। अब जान रहा है हनुमान जी आने वाले हैं। क्या जाप करता है? सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया 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 राम। कैसे? ताली वाली नहीं बजाओगे? परमात्मा आपके घर अन्न धन भरपूर रखे।
कालनेमी कपट साधु का वेश बना के बैठ गया। बड़े बड़े दाढ़ी, त्रिपुंड चंदन, जटा, भगवा वस्त्र, चिमटा, कमंडल लिए बैठे और राम राम का जाप कर रहे हैं। रामचरितमानस के अंदर 3 साधु का वर्णन है और तीनों कपट साधु का वेश धारण किया। एक वृषकेतु नाम का, जिसने अरिमर्दन को छला था, राजा अरिमर्दन को। दूसरा रावण कपट साधु का वेश धारण किया और जगत जननी माता जानकी जी को हरण करके लाया। और तीसरा ये कालनेमी, जो साधु का वेश बना लिया और राम नाम का जाप कर रहे हैं। साधु वो जो, साधु किसे कहते हैं? साधु वो जो साधे काया, कौड़ी पास न रखे माया, और लेना एक ना देना दो, ऐसा साधु विरला हो। कालनेमी जैसे आज के कलयुग में बहुत सारे होंगे, आजकल बहुत साधु होंगे, ऐसे राम नाम लेकर लोगों को ठगने वाले बहुत हो सकते हैं। लेकिन रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी भी ऐसे साधु के चक्कर में पड़ गए। देखिए क्या, अरे ये कौन है? अकेले आश्रम है, यहाँ अकेला एक साधु दिख रहा है। कौन भगवान का नाम जाप कर रहा है? कौन यहाँ भगवान राम का दीवाना है? अरे संसार में तो सबसे बड़ा राम का दीवाना तो मैं हूं। ये कौन है जिसके होठों से भगवान राम का नाम निकलता जा रहा है? कौन है? चलो देखा जाए, चलो देखा जाए। और हनुमान जी देख क्या रहे हैं? क्या एक सुंदर भजन के साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। अरे हर पल जिसके होठों पे सीताराम तराना है, हनुमान जी समझ गए ये कोई राम दीवाना है, ये कोई राम दीवाना है। हर पल जिसके होठों पे सीताराम तराना है, हर पल जिसके होठों पे सीताराम तराना है, हनुमान जी समझ गए ये कोई राम दीवाना है, ये कोई राम दीवाना है, ये कोई राम दीवाना है, ये कोई राम दीवाना है। भगवान राम का नाम सुने और हनुमान जी चले गए वो कपट साधु के पास। नाम प्रभु का सुनकर जाके मिलने को पल में अरमान, करे दंडवत उस साधु को समझ सके ना ये हनुमान। वीर पवन सुत जान न पाए, वीर पवन सुत जान न पाए, ये माया का फसाना है, ये माया का फसाना है। हर पल जिसके होठों पे सीताराम तराना है, हर पल जिसके होठों पे सीताराम तराना है, हनुमान जी समझ गए ये कोई राम दीवाना है, 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 ये कोई राम दीवाना है।
हनुमान जी चले गए। हनुमान जी पहुंच गए उनके पास, प्रणाम करते हैं, साधु जी महाराज प्रणाम, आओ हनुमान बैठो। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, ये मेरा नाम कैसे जान गया? आप मेरा नाम कैसे जानते हो? महात्मा जी मैं सब कुछ जानता हूँ, आपके मम्मी का नाम अंजनी है ना? बोले हाँ। आपके पापा का नाम केसरी जी है ना? बोले हाँ। ये सब आप कैसे जानते हो? मैं त्रिकालदर्शी हूँ, आप कहाँ आ रहे हो कहाँ जा रहे हो सब मुझे मालूम है। और हनुमान जी चक्कर में पड़ गए, इतने पहुंचे हुए साधु संत हैं तो चलो क्यों ना इसको गुरु बना लिया जाए। और हमारे जैन कुल में एक बात आती है सबसे पहले, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। ऐसे ही नहीं बना लेना किसी को भी गुरु। गुरु का लक्षण देखना पड़ता है। हमारे में क्या है, 5 महाव्रत होना जरूरी है, सत्य, अहिंसा, औचर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जिसके पास ये 5 चीज है उसको हम अपने गुरु के तुल्य, भगवान से भी बढ़कर मानते हैं हम लोग। हनुमान जी समझ नहीं पाए, 2-4 चमत्कार बता दिए कि आपके नाम ये है, आपके पिताजी का नाम ये है, वो जैसे बता दिए और हनुमान जी उसके दीवाना बन गए। और क्या बोले, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। तो आपको गुरु बनाना है तो वो तो राक्षस था, कपट वेश, राक्षस कपट वेश सोहा, मायापति दूत ही चाहमोहा, जाई पवन सुत नावई माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। पूरे बात को बता रहा है वो। और वो जो है हनुमान जी जो हैं उसके चक्कर में पड़ गए। अब भूल गए कि मैं किस कार्य पे जा रहा हूं। हनुमान जी भूल गए कि मैं संजीवनी बूटी लेने जा रहा हूं, जो ये भूल गए, बस उसके चक्कर में पड़ गए। तो मेरे चेला बनना चाहते हो हनुमान? हाँ, तो आपको पहले नहा कर आना पड़ेगा। जाओ, यहाँ पर नदी बह रही है, वहां जाइए, सुंदर स्नान करके आइए। तो ये लोग कमुंडल ले लो, मेरा कमुंडल लेके चले जाओ और दे दिए। नहीं तो साधु अपना कमंडल, अपना हमारे जैन धर्म में जो कमंडल तो हमारे साधु लोग रखते नहीं, पात्रा बोलते हैं उसको, अपने पात्रा को किसी को नहीं देते। लेकिन उसने अपना कमंडल दे दिया, मांगा जलते ही दीन कमंडल दे दिया। औ कह कपि नाही अघौ थोड़े जल। जाते हैं स्नान करने के लिए, सर मज्जन करी आतुर आवहु दीक्षा, देव ज्ञान पे पाओ। आप स्नान करके आओ तब मैं आपको दीक्षा दूंगा। दीक्षा मतलब गुरु बनाऊंगा, आपको शिष्य बनाऊंगा। ठीक। अब गए हनुमान जी समुद्र नदी में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए गए। उस नदी के अंदर एक मगरमच्छनी रहती थी। वो एक ऋषि के श्राप से मगरमच्छनी बनी थी। कौन? एक देवकन्या। कोई भी साधु संत नहाता था तो ये समुद्र के जल के अंदर जाती थी, अंदर ही अंदर जाके उसके पैर को जोर से पकड़ लेती थी, चापती थी, तो साधु डर जाते थे। एक दिन पड़ गई वो दुर्वासा ऋषि जी के चक्कर में। दुर्वासा ऋषि जी सूर्य भगवान को जल दे रहे थे और उसी समय ये जाके उसके पैर को जोर से पकड़ती है। तो जान के रे अप्सरा, फिर भी उनको फर्क नहीं पड़ता, अपने पूजा में लगे रहते हैं। और जैसे ही ये रहते तो उसको श्राप देते हैं कि तू समुद्र जल के अंदर साधुओं को पूजा में विघ्न करती है, इसलिए जा जल के अंदर की जीव बन जा, तू मगरमच्छ बन जा। और वो मगरमछली बनी रहती है। बोलती मेरा उद्धार कब होगा? जब भगवान के दूत हनुमान जी के चरण कमल को पकड़ेगी तभी तेरा उद्धार होगा। तब उसने बोला आपने मुझे श्राप नहीं दिया, बल्कि मुझे आपने वरदान दिया। आज वो मगरमछली जो है हनुमान जी के पैर को पकड़ने, हनुमान जी नदी के अंदर घुसे हुए नहाने के लिए, और मगरमछली जो गई है जाके उनके पैर को पकड़ती है।
सर पैठत कपि मदे गहा, मकरी तब अकुला। हनुमान जी पकड़े उसके गर्दन को और पकड़ के उसको फाड़ दिए। मरी सो धरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ जा। वो वास्तविक जब वो मरती है तो वास्तविक रूप में आती है कि हनुमान जी आपने मेरा उद्धार कर दिया, मेरा जन्म वापस मुझे मिल गया। फिर एक कीड़े मकोड़ी की जोनी से मुझे वापस मेरा मनुष्य, मेरा वास्तविक शरीर मिल गया। लेकिन हनुमान जी सावधान। बहुत सुंदर एक भजन, मैं आपके द्वारा अपना नया जन्म पाके मेरा जन्म मिला है। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। पाके जन्म ये मेरा, के जन्म ये मेरा, किया तुमने जो उद्धार। ऋणी रहूंगी सदा, किया तुमने ये उपकार। पाके जन्म ये मेरा, किया आज मेरा उद्धार। पाके जन्म ये मेरा, किया आज मेरा उद्धार। ऋणी रहूंगी सदा, किया तुमने जो उपकार। ऋणी रहूंगी सदा, किया तुमने जो उपकार। हनुमान जी को कह रही है, हनुमान जी सुनो, आपने मेरा उद्धार किया, आपके जीवन भर मैं ऋणी रहूंगी। आपने मुझ पर ये जो उपकार किया है, मेरा जीवन पे कल्याण किया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना हनुमान जी, वो साधु साधु नहीं है। क्या? वो रावण का भेजा हुआ दूत है। साधु नहीं वो, साधु नहीं वो काल नेमी है। साधु नहीं वो काल नेमी है। और रहना जरा होशियार, किया तुमने जो उपकार। रहना जरा होशियार, किया तुमने जो उपकार। पाके जन्म ये मेरा, किया तुमने जो उपकार। ऋणी रहोगी सदा, किया तुमने जो उद्धार। साधु नहीं वो काल नेमी है। साधु नहीं वो काल नेमी है। रहना जरा होशियार, किया तुमने जो उपकार। आगे जन्म ये मेरा, किया तुमने जो उपकार। आगे जन्म ये मेरा, किया तुमने जो उपकार। आगे जन्म ये मेरा, किया तुमने जो उपकार। उस अप्सरा ने हनुमान जी को चेता दिया, सावधान कर दिया कि हनुमान जी, ये रावण का भेजा हुआ वो दूत कालनेमी है, वो जो साधु का रूप धारण करके बैठा हुआ है आपको ठगने के लिए, आपके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए, आपको देरी हो जाएगा। तो आप होशियार रहिए। ऐसा हनुमान जी समझ गए, वो कालनेमी को रावण ने नहीं बल्कि उसके काल ने भेजा है। और अप्सरा चली जाती है हनुमान जी को समाचार देके, और इधर हनुमान जी आते हैं किसके पास? वही साधु काल नेमी के पास। आ गए हनुमान? हाँ आ गया। चलो गुरु मंत्र ले लो, आंख बंद करो। बिल्कुल गुरु मंत्र लूंगा। गुरु दक्षिणा, पहले गुरु दक्षिणा लीजिए। नहीं, पहले गुरु मंत्र लेते हैं हनुमान। नहीं, हम लोग में, हमारे छत्तीसगढ़ में थोड़ा उल्टा चलता है। पहले गुरु दक्षिणा देते हैं, फिर बाद में गुरु मंत्र लेते हैं। कैसे? ये कैसी उल्टी गंगा? अब जो भी गंगा समझो, पहले गुरु दक्षिणा लेते हैं। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा ले हूं। हनुमान जी बोलते पहले गुरु दक्षिणा लीजिए आप, फिर उसके बाद मेरे को। पाछे हम ही
मंत्र तुम दे हो, उसके बाद मुझे मंत्र देना, गुरु मंत्र देना। कालनेमी बोले ऐसा तो होता नहीं हनुमान, अब तुम बोल रहे तो लो रे भाई। अब हनुमान जी को गुस्सा तो था। हनुमान जी ने क्या किया, पूंछ को घुमा के 3 बार कालनेमी को बांध दिए, सिर लंगूर लपेट पछाड़ा उठा के जमीन पे पटके और गदा से जोर जोर से वार किए। क्या, गुस्से में पवन सुत ने जब वार किया है, गुस्से में पवन सुत ने जब वार किया है, मार दिया है रे उसे मार दिया है, मार दिया है रे उसे मार दिया है। गुस्से में पवन सुत ने जब वार किया है, गुस्से में पवन सुत ने जब वार किया है, मार दिया है रे उसे मार दिया है, मार दिया है रे उसे मार दिया है। हनुमान जी के सामने, बल बुद्धि विद्या के देवता के सामने छल और कपट नहीं चलने वाला था, बिल्कुल नहीं चल सकता हनुमान जी के सामने। छल नहीं कपट नहीं चली ना माया, छल नहीं कपट नहीं चली ना माया, काले नेमी को यमपुर पहुंचाया, काले नेमी को यमपुर पहुंचाया। उसने जब गदा से वार किया है, मार दिया है रे उसे मार दिया है, मार दिया है रे उसे मार दिया है। गुस्से में पवन सुत ने जब वार किया है, गुस्से में पवन सुत ने जब वार किया है, मार दिया है रे उसे मार दिया 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 है। हनुमान जी ने काम तमाम कर दिया। कपट साधुओं को मार देना चाहिए, ढोंगी पाखंडियों के बिल्कुल आप गुरु मत बनाओ साहब। एक चीज को बिल्कुल आप ध्यान में रख लीजिए कि मैंने पहले बताया, पानी जब भी पीना तो छान के पीना। हम किसी और गांव में जाते हैं, हम पहले बोल देते हैं हमारे लिए गर्म पानी कर दो, आपके यहाँ भी आए तो हमारे लिए गर्म पानी कर दो। गर्म पानी पी लेते तो सारे वायरस जो उसके हैं सब खत्म हो जाते हैं। पानी पीना छान के। और गुरु बनाना पहले उसकी पूरी तहकीकात कर लेना, कहाँ का है क्या है और इसको ज्ञान है कि नहीं है, शास्त्रों के बारे में पुराण के बारे में ज्ञान है कि नहीं है। गुरु वो होता है साहब जो हमको अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले जाता है, कीचड़ से निकालकर स्वच्छ की ओर ले जाता है। वो गुरु होता है जो हमको भगवान से मिला दे, वो गुरु होता है। गुरु ही है जो हमारे जीवन को भवसागर से पार लगाता है, और कोई दूसरा नहीं है। आप बड़े बड़े लोगों से दोस्ती यारी क्यों ना कर लो, लेकिन पार तो आपका गुरु ही आपको लगाएगा, दूसरा कोई नहीं लगाएगा। इसलिए गुरु को पहली तहकीकात कर लेना, ये सच में मेरे गुरु बनने के योग्य है कि नहीं है, तब उसको ऐसे गुरु दीक्षिणा लेना, तब उससे गुरु मंत्र लेना और तब उसे गुरु दक्षिणा देना। अन्यथा नहीं तो आपके जीवन को नरक की ओर ढकेल देगा। आजकल ऐसे गुरु उत्पन्न हो चुके हैं। हनुमान जी ने उस कपटी साधु को यमपुर तो पहुंचा दिया, अब विलंब नहीं करना है करके हनुमान जी फिर वहां से उड़ते हैं। फिर वही बात, हो नीले गगन में उड़े अंजनी के लाल चले, हो नीले गगन में उड़े अंजनी के लाल चले, हो नीले गगन में उड़े अंजनी के लाल चले।
सुमर के हृदय में धर के, राम सुमर के हृदय में धर के, पर्वत की ओर चले। ओ नीले गगन में उड़े, अंजनी के लाल चले। ओ नीले गगन में उड़े, अंजनी के लाल चले, अंजनी का लाल चले, अंजनी का लाल चले। हनुमान जी पहुंच गए धौरगिरी पर्वत पर, और धौरगिरी पर्वत जाते हैं सुसेन वैद्य ने बता के भेजा था कि हनुमान उस पर्वत में जा रहे हो और संजीवनी बूटी को कैसे पहचान करोगे, जान लेना। कैसे? जिस पौधे के जड़ से दिव्य अलौकिक प्रकाश निकल रही हो वही संजीवनी बूटी है, उसको लेके आना। क्योंकि संजीवनी बूटी का ही एक ऐसी नियम है जो रात को प्रकाशित रहती है और रात को ही उसको लाया जाता है, दिन में नहीं लाया जाता। इसलिए एक बात ध्यान रखना कि जिस पौधे से दिव्य अलौकिक प्रकाश निकल रहा हो वो पौधा को की पत्तियों को लेकर आना। हनुमान जी हाँ करके गए, लेकिन यहाँ पर धौरगिरी पर्वत में तो पूरे जितने भी पौधे थे वो सभी जड़ी बूटी थे। मेडिकल स्टोर में एक ही दवाई लेकर थोड़ी बैठेगा दवाई दुकान वाला, सभी प्रकार का दवाई लेकर बैठेगा, और उसमें अनेक प्रकार के जड़ी बूटी थे। अब जड़ी बूटियों ने आपस में चर्चा किए, क्या इस संसार में सिर्फ संजीवनी बसी है क्या, जो भगवान के दर्शन के लिए जाएगी, भगवान के कार्य के लिए जाएगी। हम भी जड़ी बूटी, हमको भी भगवान का दर्शन करना है। तो जड़ी बूटियों ने विचार किया कि सिर्फ संजीवनी बूटी से नहीं, सभी जड़ी बूटियों से प्रकाश निकलने लग गया। बूटियों ने भी अपनी माया रची है, पहाड़ों पे भी जल रही रोशनी है। बूटियों ने भी अपनी माया रची है, बूटियों ने भी अपनी माया रची है, पहाड़ों पे भी जल रही रोशनी है, पहाड़ों पे भी जल रही रोशनी है। बूटियों ने भी हनुमान जी गए तो आश्चर्यचकित हो गए, ये तो सभी के सभी प्रकाशित हो रहे हैं, कौन इसमें संजीवनी नहीं चिन्ह पा रहे हैं। देखा सैलना औषध चीन्हा, यही होता है साहब, आश्चर्यचकित इसी को कहते हैं। अब कौन असली इसमें संजीवनी है, कौन नकली है, क्या पता। फिर अरे क्या असली है क्या नकली है, क्या असली है क्या नकली है, पहाड़ों पे भी जल रही रोशनी है। बूटियों ने भी अपनी माया रची है, बूटियों ने भी अपनी माया रची है, पहाड़ों पे भी जल रही रोशनी है, पहाड़ों पे भी जल रही रोशनी है। अब हनुमान जी कैसे किया जाए, अब क्या किया जाए, तो सब एक जैसे है और एक एक समय एक एक क्षण मेरे लिए मूल्यवान है। फिर हनुमान जी आओ देखे ना ताओ देखे, फिर जोर जोर से श्री राम जय श्री राम करके उन्होंने दहाड़ लगाया। तो आप लोग भी एक बार जोर से दहाड़ लगा लीजिए, बोलो जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। अरे सेमरा गांव के नाम के अंदर राम है, दहाड़ के बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
अरे राम नाम लेकर, राम नाम लेकर मारी जब दहाड़, पल भर में उठा लिया पूरा का पूरा पहाड़। हाय पर्वत पूरा उठाए रे मेरा राम दुलारा, पर्वत पूरा उठाए रे मेरा राम दुलारा, पर्वत पूरा उठाए रे मेरा राम दुलारा, पूरा उठाए रे मेरा राम दुलारा, पर्वत पूरा उठाए रे मेरा राम दुलारा, पूरा उठाए रे मेरा राम दुलारा, राम दुलारा सिया 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 राम दुलारा। ये राम के काजे बनाए रे मेरा राम दुलारा, राम के काजे बनाए रे मेरा राम दुलारा, पर्वत पूरा उठाए 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 रे मेरा राम दुलारा। ताली तो बजाओ। बहुत मेहनत करना पड़ा, क्योंकि 8 दिन पहले आप लोगों ने, गांव वालों ने, समिति वालों ने बोल दिया कि जैन साहब ये वाला प्रसंग में आपको बोलना है। ये क्या करें, हमने भी सोचा कितना प्रवचन सुनाते रहेंगे साहेब, थोड़ा भजन के हिसाब से चलाया जाए। तो बहुत कोशिश किया गया और भजन बनाना के लिए। बोलो साहेब बंदगी, सकल हंस को साहेब बंदगी, बंदगी की प्रथम रीत है। हम तो भाई कबीर धाम कंवरधा के रहने वाले हैं साहेब। धन्य है जिस माटी में मेरा जन्म हुआ है, जो कबीर धाम कहलाता है। बंदगी की प्रथम रीत है, साहिब को मनाना पड़ेगा। निराकार है और निर्गुण है, निराकार है और निर्गुण है, सत्य का ही सदा जीत है। बंदगी की प्रथम रीत है, बंदगी की प्रथम रीत है, साहिब को मनाना पड़ेगा। बंदगी की प्रथम रीत है, साहिब को मनाना पड़ेगा। निराकार है और निर्गुण है, निराकार है और निर्गुण है, सत्य का ही सदा जीत है। बंदगी की प्रथम रीत है, साहिब को मनाना पड़ेगा, साहिब को मनाना पड़ेगा, साहिब को मनाना पड़ेगा, साहिब को मनाना पड़ेगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हनुमान जी से। जिस रास्ता से गए थे उसी रास्ता से वापिस आना था, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है, हनुमान जी ये संजीवनी बूटी लाने गए हैं, ये एक यात्रा है। हनुमान जी ने 4 यात्रा की है। बचपन में सूर्य की ओर यात्रा की है, सूर्य को लिए, वो ज्ञान की यात्रा है। दूसरा यात्रा की है लंका की ओर, माता सीता की पता लगाने के लिए, वो भक्ति की यात्रा है। तीसरा ये संजीवनी बूटी लाने के लिए गए, ये तीसरी यात्रा है, ये कर्म की यात्रा है। और चौथा है वैराग्य के प्रतिमूर्ति
भरत जी के पास हनुमान जी गए हैं। विप्र रूप धरि पवन सुत आ गई जनुपूत। जब एक दिन बचा था अयोध्या पहुंचने में, हनुमान भगवान रामचंद्र जी ने गढ़ अयोध्या को गढ़ लंका को जीत के वापस आ रहे थे अयोध्या के लिए। तो भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी को बोले कि हनुमान, अगर मैं एक दिन भी विलंब हुआ तो मेरा भरत जिंदा नहीं बचेगा, छोड़ देगा अपना शरीर को। तुरंत जाओ, उनको समाचार दे देना कि आपके भैया आ रहे हैं। ये 4 यात्रा किए हैं, ज्ञान की यात्रा, भक्ति की यात्रा, कर्म की यात्रा और वैराग्य की यात्रा। और ये जो तीसरी यात्रा है, जिस यात्रा से गए, कर्म की यात्रा में आदमी भूल चूक हो ही जाती है साहब। जिस मार्ग से गए उस मार्ग से लौटना था, लेकिन हनुमान जी किधर से निकल पड़े? अयोध्या के ऊपर से निकल गए, थोड़ा सा मार्ग भूल गए। कपि उड़ कर पहुंचे वहां जहां जन्मे जगदीश, अवध पार कैसे करे बिना झुकाए शीश। धाम किसी का भी हो साहब, धर्म स्थल किसी का भी हो, झुका लेना चाहिए सिर को। किसी का भी, चाहे सिखों का गुरुद्वारा हो, उसके सामने से गुजर रहे हो, सिर झुका लो साहब। हिंदुओं का, चाहे जैनों का, चाहे मुसलमानों का, चाहे ईसाई का, चाहे सतनामी समाज का, जैत खाम ही क्यों ना हो, सिर झुका लो साहब। पाप नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा पाप। और हमारा जैन धर्म यही कहता है, जितना सम्मान आप अपने धर्म का करते हो, उतना ही सम्मान आप दूसरे के धर्म का करो। कहीं आप अपने धर्म को ऊंचा बताए और दूसरे के धर्म को निम्न बताए, या दूसरे के धर्म का अपमान किया, समझो तुमने अपने ही धर्म का अपमान किया। ये हमको सिखाया गया है। इसलिए मैं यही बोलता हूं कि मैं जैन जरूर हूं, मारवाड़ी जैन जरूर हूं, लेकिन हाँ, सबसे पहले हिंदुस्तानी हूं। हिंदुस्तान के जितने भी धर्म हैं वो सब उसका मैं अनुयायी हूं। जैन धर्म कुल में मुझे जन्म मिला, तो आज मैं आप लोगों के बीच में अपने आप को पा रहा हूं। आदरणीय चैतराम साहू गुरु जी ने मुझे पढ़ाया है, उन्होंने हिंदी साहित्य में मुझे एमए कराया है। रिटायर होने के बाद भी उन्होंने रामचरितमानस को आधार लेकर 3 भाग में मानस मंजरी करके उन्होंने बुक लिखा है। और इतने सरल स्वभावी हैं, इतने सरल स्वभावी हैं, अभी भी मिलते हैं तो कैसे जैन साहब, कैसे सर मेरे को आप जैन साहब मत बोला करो, मैं आपका वही पढ़ाया हूँ राकेश हूँ सर, जिसको आप बहुत मारते थे, बहुत मारते थे। वो मारते नहीं थे साहब, बल्कि मुझे वो वरदान देते थे, मुझे पकाते थे। आज मैं ये लायक बना दिए कि आज मुझे बुलाया जा रहा है सत्संग करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि मैं कोई कथावाचक या व्याख्याकार या कथाकार नहीं हूं साहेब। मैं तो कबीर धाम का रहने वाला एक साधारण सा व्यक्ति हूं, जो आप लोगों के बीच में सत्संग करने आया हूं। बस एक सत्संगी हूं मैं, आप लोगों के बीच में सत्संग करने आया हूं। बोलो साहेब बंदगी, सकल हंस को साहेब बंदगी, बस सत्संग करने आया हूं, यही मेरी औकात है। हनुमान जी ने सिर झुकाना भूल गए, और वैसे ही अयोध्या के गुप्तचरों ने जाके नंदीग्राम में भरत जी को संदेश दे दिया कि हे अवधेश, कि आज हमारे अयोध्या के ऊपर कोई आफत आई है, ऐसा लग रहा है। बोले क्या? कोई ऊपर से राक्षस जा रहा है, ऐसा प्रतीक हो रहा है मुझे, आप चलो देखो। और भरत जी महाराज धनुष बाण लेकर निकल जाते हैं। देखते हैं क्या है। देखा भरत, आपने जो प्रसंग दिया है मैं वहां पर आके टिक रहा हूं कि देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमान, बिनु फर सायक मारियो चाप श्रवण लगिता।
धनुष में बाण को चढ़ा लिए और कान के जाते तक के पूरा प्रबल शक्ति से उन पर हनुमान जी के ऊपर प्रहार कर दिए कि आपत कोई नगर में। सैनिक ने संदेश दिया कि आपत कोई नगर में मंडरावे जगदीश। दिया दूत ने भरत को जाकर यहाँ संदेश। जाके संदेश देता है और हनुमान भरत जी ने भरत लाल ने मार दिया और बिना फर का बाण, बिना फर का बाण मारे हैं। भरत लाल ने मार दिया बिना फर का बाण। राम नाम लेकर गिरे पवन पुत्र हनुमान। बिना फर का बाण मारे। रामचरितमानस में देखो बाण दो प्रकार का होता है। एक बाण फर वाला जो होता है उसको नुकीला बाण कहते हैं। नुकीला बाण अगर किसी को लगा तो बचना नहीं, उसको तो मरना ही है। और ये बिना फर का बाण रहता है, उसको उसमें नोक नहीं होता। छत्तीसगढ़ी में उसको कहते हैं भोथवा बाण, जिसमें नोक नहीं होता। और जिसमें नोक होता है उसको नोकवा बाण कहते हैं। रामचरितमानस में 2 बार बिना फर का बाण का उपयोग हुआ है। एक बार भगवान रामचंद्र जी ने मारीच के लिए उपयोग किया है। बिनु फर बाण राम ते ही मारा और सत जो जन का सागर पारा। बिनु फर का बाण भगवान राम ने मारीच पर जब संधान किया तो मारीच 100 योजन सागर पार फेंका गया, पार हो गया। और उस दिन से बाण का दीवाना हो गया। भगवान का नहीं, भगवान के बाणों का दीवाना हो गया। कहने लगा कि भगवान मुझे बिना फर का बाण मारे हैं तो मैं 100 योजन सागर पार हो गया। और जिस दिन परमात्मा मुझे फर वाला बाण मारेंगे तो मैं तो भवसागर से पार हो जाऊंगा। उस दिन से भगवान के फर वाले बाण का इंतजार करने लगा। और वो कपट मृग बनता है मारीच, तब भगवान उस पर फर वाले बाण का उपयोग करते हैं और उसको वैकुंठ पहुंचाते हैं। और आज भरत जी ने बिना फर का बाण हनुमान जी के ऊपर उपयोग कर दिया। और जैसे ही पड़ा उनको बाण, राम नाम लेते हुए धरती पे गिर पड़े। भरत जी को बड़ा चिंता हुआ, अरे कौन राम नाम लेते हुए धरती पे गिर गया, धरती पे गिर गया। और भरत जी जाके हनुमान जी को बोलते हैं, कौन हो भाई? और मैं अगर मन वचन कर्म से भगवान राम की भक्ति की होगी, मन वचन कर्म से परमात्मा राम की भक्ति की होगी, तो ये कपीस, ये वानर उठ के बैठ जाए। तो सुनत वचन उठ बैठ कपीस, सुनत वचन उठ बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। और तुरंत हनुमान जी और भरत जी का वार्तालाप होता है। और भरत जी वहां से भरत जी से विदा लेते हैं और हनुमान जी लंका पहुंचते हैं संजीवनी बूटी लेकर। और क्या होता है, हो बूटी लाए पवन कुमार, देखो लखन की सुध आए। बूटी लाए पवन कुमार, देखो लखन की सुध आए। सीतारामा बोलो सीतारामा, सीतारामा बोलो सीतारामा। रामा दल में हर्ष अपार, देखो लखन की सुध आई। रामा दल में हर्ष अपार, देखो लखन की सुध आई। सीतारामा बोलो सीतारामा, सीतारामा बोलो सीतारामा, सीतारामा बोलो सीतारामा।
रघुवीर जी हर्षित हुए, लाए सजीवन लखन जिए। श्री रघुवीर जी हर्षित हुए, महिमा है तेरी अपरंपार। जय हो वीर हनुमान, महिमा है तेरी अपरंपार। जय हो वीर हनुमान। ओ बजरंग बली ने किया कमाल, देखो लखन की सुध आई। बजरंग बली ने किया कमाल, देखो लखन की सुध आए। रामादल में हर्ष अपार, देखो लखन की सुध आई। देखो लखन की सुध आई, देखो लखन की सुध आई, देखो लखन की सुध आई। हनुमान जी आ गए आपके सेमरा ग्राम में और लक्ष्मण जी की मूर्छा भी टूट गई। और फिर दूसरे दिन युद्ध की तैयारी होती है और सेमरा में जोर जोर से ताली बजती है। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। और पीली बत्ती की संकेत अंतिम भजन के साथ रावण दल हताश हो गए। अरे ये कैसे हो गया, हनुमान जी ने एक रात में ये सब कैसे कर दिए। और इधर वानर दल में जय जयकार हो रहा है, राम राम का नाम लिया जा रहा है। फिर वही पुरानी बात है, आप सभी से निवेदन है अंतिम भजन के साथ एक बार सभी कोई बोलेंगे, बोलो जोर से राम राम, जोर से बोलो राम राम, और जोर से बोलो राम राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये राम राम बोल, सीता राम बोल, राम राम बोल, सीता राम बोल। ये जीवन यान मोल, ये जीवन यान मोल। बोलो राम राम बोल, सीता राम बोल, राम राम बोल, सीता राम बोल। ये जीवन यान मोल, ये जीवन यान मोल, ये जीवन अनमोल, ये जीवन अनमोल, ये जीवन अनमोल, ये जीवन अनमोल। हो ये जीवन अनमोल, ये जीवन अनमोल, ये जीवन अनमोल, ये जीवन अनमोल। जय हो राम राम बोल, सीता राम बोल, राम राम बोल, सीता राम बोल। ये जीवन यान मोल, ये जीवन यान मोल। लख 84 भोग के मनवा, मानुष तन ला पाए। लख 84 भोग के मनवा, मानुष तन ला पाए। मोह माया के जाल में फंस के बिरथाए ला गवाए। आओ मोह माया के जाल में फंस के बिरथाए ला गवाए। सुने भैया सुने दीदी, सुने भैया सुने बहनी, मन के आँखें खोल। राम राम बोल, सीता राम बोल, राम राम बोल, सीता राम बोल। ये जीवन अनमोल, ये जीवन अनमोल। राम राम बोल, सीता राम बोल, सीता राम बोल।
बोलो राजा रामचंद्र की, सकल हंस को साहेब बंदगी। हेलो हेलो। यदि मुल्ला को मस्जिद में राम नजर आ जाए, जी हाँ, यदि मुल्ला को मस्जिद में राम नजर आ जाए, यदि पंडित को मंदिर में रहमान नजर आ जाए, सूरत बदल जाएगी उस दिन इस दुनिया की, जिस दिन आदमी को आदमी में इंसान नजर आ जाए, आदमी को आदमी में इंसान नजर आ जाए। अभी हमारे जैन साहब बहुत सुंदर प्रसंग के माध्यम से आप जब जनमानस के बीच नैतिक विचारों को रख रहे थे, उसके लिए हमारे आयोजन समिति पावन ग्राम सिमरडी आप समस्त जनमानस की ओर से